Hello everyone, thank you very much for clicking on this video. Welcome back to my channel, welcome back to my video. Or if you have been following me for quite a while, you might be wondering कि भाई ये क्या है, background change and everything. So first I'd like to tell you कि अभी मैं घूमने आया हुआ हूँ with my family. मेरी दोनों बहनें, जीजा जी और दोनों बच्चे उनके. And this is the Airbnb in which we are staying right now. It's in Dehradun and it's a wonderful place. और you can see this is the terrace by the way. और ये पीछे गार्डन एरिया टाइप है जो बहुत सुंदर है. इट वॉज ब्यूटीफुल, सो आई थॉट कि वाई नॉट शूट अनदर वीडियो ओवर हेयर, राइट. सो बहुत अच्छा. आई डोंट नो कि अभी वेदर ऐसा ही चल रहा है देहरादून में या नहीं, बट राइट नाउ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेदर इन देहरादून, आई मस्ट से. एंड आज की इस वीडियो में आई लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग की विच इज़ वेरी रिलेटेड, आई वुड से, टू एवरी 20-year-old एंड एवरी maybe 30-year-old or maybe someone who is in their late teens as well. तो ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया हमें आजकल ऐसे लगने लग गया ना कि वी हैव टू फिगर एवरीथिंग आउट इन आवर लाइफ. By the way, I'm sorry if there is some background noise, so there's some construction work going on. So all right, back to the topic. So the topic of the video is that do you need to figure out everything in your life? यार आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इस चीज़ पे ना बहुत कम वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट इफ़ यू सी. मतलब एक्चुअली जो मुद्दे पे बात करते हैं, देखो, एक एक चीज़ होती है कि अगर क्वेश्चन आया है कि डिफाइन ए ट्री, देन कुछ लोग करते हैं कि दे टाई अ गोट with a rope around the tree and they explain the goat or the rope. So I don't want to do that kind of thing in this video. I'd like to talk to the main point, to the main topic कि सोसाइटी हमसे ऐसे एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट बाय योर मिड 20s और बाय योर लेट 20s यू शुड हैव योर लाइफ फिगर्ड आउट. आई मीन हाउ रिडिकुलस दैट इज, हाउ रिडिकुलस दैट साउंड्स. मतलब आई हैव बिन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. मतलब मेरी फीड में आजकल ऐसी वीडियोस आ रही है. सो आई रियली लाइक टू टॉक अबाउट दिस. गैरी वी भी इस बारे में बहुत बात करते हैं कि यार हाउ ऑन अर्थ अ पर्सन कैन फिगर एवरीथिंग आउट of in their life, about their life in such an early age. मतलब कहने का मतलब ये, आप कई लोगों को देखोगे नॉट इवन 20s जो मे बी ऑन दे आर ऑन देयर डेथ बेड बट दे हैवंट फिगर्ड आउट शिट इन देयर लाइफ. ब्रो इतना आसान थोड़ी है. मतलब अच्छा, हाउ डू यू फिगर आउट एवरीथिंग? बोलो, चलो करियर बोल लो, लव लाइफ बोल लो, या कितने सारे डायनेमिक्स हैं, मैं किस किस को कवर करूँ. As we evolve from our late teens to our deathbed, at every stage of our life, our priority changes. ठीक है? You might fall in love. You might go somewhere else. You might leave your city. You might join something. You might discover your passion. You might get married. You might have children. You might have a job and you might be struggling to pursue your passion. Anything, कुछ भी हो सकता है ना. So at every single thing which is very important in your life, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, राइट. एंड दीज आर सो डायनेमिक कि आप इसको बिल्कुल भी मतलब पहले से फिगर आउट कर ही नहीं सकते. चलो आप जो भी हो, फॉर लेट्स से, फिंगर्स क्रॉस जैसा ना हो, बट लेट्स से आपकी जॉब चली जाए या जो भी आप अभी कर रहे हो एआई की वजह से. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एआई बिकॉज इट्स अ हॉट टॉपिक. एआई की वजह से वो इफेक्ट हो जाए और आपकी जॉब चली जाए, क्या करोगे अब? कोविड ने यही तो दिखाया है हमें, राइट. कोविड में क्या हुआ था, कितनी सारी जॉब्स चली गई, कितने लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा कि भाई मैं तो यही परस्यू करूँगा. गया, हो गया कोविड से ख़त्म, उनका करियर डिस्ट्रॉयड हो गया. लेकिन भाई मरे तो नहीं ना, मतलब कुछ कर रहे होंगे ना ज़िंदगी में अभी भी. सो ज़िंदगी ऑफ कोर्स ऐसी नहीं चलती जैसे हम प्लान करते हैं. मतलब स्पेशली विद मी, जो भी मैंने आज तक प्लान किया है ना, कभी वर्कआउट किया ही नहीं है. मतलब आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, वही मतलब वही बोलते हैं ना कि होए वही जो राम रची रखा. तो आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, आप जितना फिगर आउट करने की कोशिश कर लो, फिगर आउट आप एट द एंड मान लो कि आप कर ही नहीं सकते बिकॉज बहुत सारे डायनेमिक्स इन्वॉल्व हैं. यू माइट फॉल इन लव विद समवन, समवन एल्स माइट कम इन योर लाइफ, यू माइट हैव अ हार्ट ब्रेक, यू माइट, कुछ भी हो सकता है भाई. बहुत सारे डायनेमिक्स हैं. आई कांट एक्सप्लेन एंड कवर एवरीथिंग. आपकी खुद की लाइफ में कितने ऐसे मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़े होंगे या मेजर ऐसे टर्न अराउंड इवेंट्स हुए होंगे जिनकी वजह से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है, राइट. थिंक अबाउट दैट. सो अगर क्या आप उन्हें पहले से प्लान कर सकते थे? यू कैन नॉट, सिंपली कैन नॉट डू दैट, राइट. और आज की डेट में एक्चुअली ये इतना हुआ इसलिए बन गया ना, व्हाट आई थिंक इज़
हमारे पेरेंट्स के टाइम पे देखो ना सोशल मीडिया था, राइट, ना उनके टाइम पे कोविड जैसी चीज़ें थी, ना एआई जैसी चीज़ें थी, और इंटरनेट भी नहीं था, राइट। इंटरनेट भी लेट मतलब अर्ली 2000s में इवॉल्व हुआ, राइट। तो ये सारी चीज़ें इतने डायनेमिक बना रही है लाइफ को कि उनकी लाइफ प्रॉबेबली ऐसी नहीं थी कि जैसे हम आज की डेट में इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी को देख के कि whatever you are doing, suppose you are a magician like me, so if you are watching a good magician, then you'll be like, yeah, I want to be like him. So you will aspire to be better in for your own self. You will become better by aspiring and by looking at someone else. Of course you have to put hard work in that, whatever is your field. But पहले के टाइम पे ऐसे नहीं था। पहले के टाइम पे if you were earning good enough to sustain a family, to sustain your own life in a good way, then it was a good living. आज की डेट में good living ही डिफाइंड नहीं है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम घूमने आए हैं, राइट, ये एयरबीएनबी बहुत सुंदर है, आई मस्ट से दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, बट व्हाट इफ कि अब कोई मेरे से ऊपर या मतलब जो भी थोड़ा रिच क्लास वाला बंदा है, वो इसको देख के बोलेगा कि यार दिस इज़ नॉट नाइस, यू कुड हैव डन बेटर विद इट, और वट एवर, इसमें भी खामियां निकाल देगा वो बंदा, राइट। बट किसी के लिए यही भाई लगेगा कि क्या जन्नत है ये वो। सो ये पहले नहीं था। पहले के टाइम पे अगर इससे आधा मतलब सजा हुआ भी अगर टेरेस ही होता, चलो ये तो बहुत ज़्यादा सजा हुआ है, बहुत एस्थेटिक है, बट अगर टेरेस भी होता, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको रूम ही मिल रहा है रहने के लिए, यार दैट वाज अ बिग थिंग इन अर्ली डेज। आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो टाइम चेंजेस, पीपल चेंजेस, सोसाइटी चेंजेस, और हम पहले के रूल्स को आज अप्लाई कर ही नहीं सकते, दैट इज़ व्हाट आई थिंक, राइट। सो आप अपनी लाइफ को ना फिगर आउट, मे बी आई गेस कभी आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज देर आर सो मैनी डायनेमिक्स टुडे इन टुडेज टाइम, सो यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट दैट, राइट। सो स्टॉप पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ। मैं जो अब अपनी लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ ये आइडिया, और जो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि यार जस्ट लिव योर लाइफ वन डे एट अ टाइम, ठीक है। जो चैलेंज आए उसको रिजॉल्व करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। यू कैनॉट प्लान फॉर 10 चैलेंजेस एट वंस। ऐसा बोलते हैं ना कि एक वॉर में एक बहुत बढ़िया कहावत होती है कि इंटेलिजेंट लीडर्स नेवर फाइट अ वॉर विच इज़ अ टू फ्रंट वॉर। दो फ्रंट पे कभी भी कोई नहीं लड़ता है। दैट्स वाई यू विल सी रशिया इज डीलिंग विद यूक्रेन राइट नाउ, राइट। अमेरिका विच इज़ अ सुपर पावर, आई वुड से इवन, वैसे बोलना खराब होगा बट एट सम लेवल बेटर देन रशिया इन टुडेज टाइम राइट नाउ, वो भी पहले वेनेजुएला किया, राइट, अब ईरान कर रहा है। चाहता तो दोनों फ्रंट साथ में खोल सकता था ना, बट ऐसा नहीं होता। दो फ्रंट पे कभी भी वॉर नहीं लड़ी जाती। सो सेम थिंग, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी वॉर्स है आपकी लाइफ की, यू हैव टू फाइट देम वन एट अ टाइम एंड फिगर आउट दैट ओनली। Don't try to figure out your entire life in your 20s or in your 30s, because I believe that we need to shift our mindset from one more thing, which is that we are going to live a lot more than our parents, than our grandparents. We might be living till 100, we might be living till 120, 130, 140 maybe। मतलब आई रियली बिलीव कि जिस हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन काम कर रही है ना, at some level I believe that we will be able to live a very long span of life। और अगर आप इस चीज़ में ना भी मानो, लेट से आप इस चीज़ में नहीं भी मानते, तो एक डायलॉग था, पुरानी मूवी का था, मैं भूल गया मूवी का नाम, बट इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल डायलॉग विच वाज कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, सॉरी आई मेस्ड अप अ लिटिल बिट, बट ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, राइट। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी बड़ी करना चाहते हो, सो यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, द वे यू लाइक इट, राइट। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, लव वॉट यू डू वॉट यू लव, एंड जस्ट कीप फिगरिंग इट वन स्टेप एट अ टाइम, ना कि योर एंटायर लाइफ इन योर 20s। या 20s में कैसे कोई अपनी पूरी लाइफ फिगर आउट कर सकता है, एक बार बताओ। मतलब आज की डेट में आप एक बार सोच के देखो, आई एम अज्यूमिंग every single one of us might have had a decent heartbreak at least once, right? और उस टाइम उस रिलेशनशिप में जब आप थे, you might have
thought कि यार this is it, this is the person I'm going to spend the rest of my life with, right? हुआ क्या? एंड एट द एंड सबका कटता है, राइट? एक्चुअली ये मैं सिर्फ बोलना इसलिए चाह रहा हूँ कि जब एक इतनी रिलेटेबल चीज़ है जो ऑलमोस्ट सबके साथ होती है, जब हम उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, देन हाउ कैन वी बी सो कंट्रोल फ्रीक, सो ऑडेशियस अबाउट दिस थिंग विच इज़ कॉल्ड लाइफ, कि हम अपने सारे डायनेमिक्स, सारे डिसीजन, सब कुछ आज ही फिगर आउट कर लेंगे at such a young age of early 20s, late 20s, early 30s, even late 30s यार. मतलब आप, मैं सच बता रहा हूँ, जो भी आपसे सोसाइटी में ये लोग बोलते हैं ना कि you should have thought of this earlier, you should have figured everything by now, you are in your 30s, you are in your 20s, भाई, they, most of them I'm saying, they haven't figured their life yet. Many of them might have done it at some level, I would say, not at the complete level, at least on that level जिस पे वो आपको खुद बोल रहे हैं करने के लिए. That's, I don't think that's possible, ठीक है? Because डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखे हैं यार आज की डेट में. It's more difficult now than ever. So मैं इस वीडियो को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहता. So I just wanted to put this out there कि stop putting other people on a pedestal, right? And start putting yourself on a pedestal. Start looking up to yourself, improve yourself, right? But don't try to be a control freak about your life. You cannot control life. Only God can do that. So do your best and just leave everything up to him. So that was it for this video. I hope you got something out of it. I hope I was able to put forth a new perspective, maybe, maybe not. Let me know in the comments what do you think about it, and thank you very much for your time if you have listened to me up till here. And this was it for this video. I'll see you in the next one. This is Mayank Shekhar signing off.